हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का नेक्स्ट का पार्ट है आपका अल्कली अर्थ मेटल, जो कि थर्ड पार्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली अर्थ मेटल्स कंपाउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी। आज जो प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है वो केमिकल प्रॉपर्टीज है, और जो कि कंप्लीटली आपकी रिएक्शन के ऊपर डिपेंड है। कौन सा मेटल आपका किस तरह से रिएक्ट होता है आपके अल्कली अर्थ मेटल के साथ, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो प्लीज आपको ये लेक्चर आपका पूरा कंप्लीटली देखना है। अगर इन केस आपने पिछले रिएक्शन नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आपको वो रिएक्शन मिल, सॉरी, पिछले आपने वीडियोस अगर नहीं देखे तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वो आप प्लीज उसको देख लीजिए। दो वीडियोस बन चुके हैं इसके पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर थे, वो तो आपको दोनों भी देखना है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर अभी तक बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो पहले वो देख लीजिए, बाद में थर्ड पार्ट की तरफ आइए। यहाँ पे मैंने लिंक दी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो यू कैन गो ऑन द डिस्क्रिप्शन, ऑल्सो वॉच देयर लेक्चर्स देयर। ओके, आपसे गाइस आपको पसंद आ रहा होगा तो नेक्स्ट पार्ट आपको प्लीज देखना है, तो प्लीज ध्यान दीजिए इधर। ओके, आपका पार्ट आ रहा है अल्कली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में। तो प्लीज ध्यान दो क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में मतलब अल्कली मेटल्स के अंदर बताया था, उसकी लिंक आपको नीचे दिख रही है अल्कली मेटल्स की। तो ये जो हमारे वीडियोस थे इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अल्कली मेटल्स जो है वो हाईली रिएक्टिव है। वो इतने रिएक्टिव है कि अगर आप उसको मतलब केरोसिन से या ऑयल से बाहर निकालते तो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट हो जाते हैं, और वो आपने आप को फायर लगा लेते हैं। इतने ज्यादा रिएक्टिव, इतने सेंसिटिव है, इतने फास्टली रिएक्ट हो जाते हैं। इसीलिए उनसे ज्यादा ये रिएक्टिव नहीं है गाइज। ओके, मतलब कौन से अल्कलाइन अर्थ मेटल आपके उससे ज्यादा नहीं रिएक्टिव, उससे कम ही रिएक्टिव है। तो कैसे रिएक्टिव कम है, तो उसके लिए हमको आगे की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। द रिएक्टिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स इंक्रीजेस गोइंग डाउन द ग्रुप। अगर मैं बात करूं पहले कंपाउंड की, जो बेरिलियम है, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम, ऐसे आपके जो ग्रुप के कंपाउंड्स है, तो इनकी प्रॉपर्टीज ऊपर से नीचे क्या हो रही है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जा रही है गोइंग डाउन द ग्रुप। आप जैसे जैसे नीचे जा रहे हो रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है। याद रखना नीचे कौन है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप है गाइस। ओके, सबसे डाउन साइड से आपको पता है जो आपका रेडियम है, रेडियम के ऊपर आप चाहो तो आ जाओ, बेरियम कंपाउंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपाउंड है, तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। आपको साइड में दिख रहा है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। वैसे रेडियम का नेचर क्या है, रेडियम का नेचर है सर रेडियोएक्टिव एलिमेंट, तो इसी को तो अभी कल निकाल लो बाहर। सर इसको हमेशा आप बाहर क्यों रखते हो, ये आपके दिमाग में अगर आ रहा होगा तो मैं आपको बता दूं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से छेड़खानी करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उस रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, और वो इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि अगर उससे कुछ ज्यादा कम ज्यादा रिएक्शन हो जाए, सर वो ब्लास्ट कर सकता है और हमको हमारा भी धुआं बना सकता है। इसलिए अच्छा है कि उसको हम दूर ही रखें फिलहाल तो हमारे से। तो हम बेरियम तक ही जो करेंगे वो प्रॉपर्टीज बेरियम तक ही पढ़ेंगे फिलहाल के लिए, बाद में फिर हम डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में। ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज द डाउन द ग्रुप हो रही है। रेडियम इज हाईली रिएक्टिव आपका, उसके ऊपर तक पड़े हो, बेरियम इज हाईली रिएक्टिव। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये है सर फिर आपकी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। याद रखना रेडियम लिखने का मीनिंग, रेडियम क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि आपको बता दिया मैंने सर रेडियो एक्टिव है, इसलिए जानबूझ के लिखा नहीं गया वहां पे, इस वजह से। आगे वो प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द वाटर। डेफिनेटली सर वाटर के साथ अल्कली मेटल्स रिएक्ट हुए, तो ये भी रिएक्ट हो गए। एयर के साथ अल्कली मेटल रिएक्ट हुए, तो ये भी रिएक्ट हो गए। अब एयर में क्या होता है, मॉइस्चर, मॉइस्चर में क्या होता है, वाटर ही होता है। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट टू ऑक्सीजन एंड वाटर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, आपको ये समझना है। बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो काइनेटिकली इनर्ट टू ऑक्सीजन एंड वाटर होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इनर्ट काइनेटिकली, इसका मतलब होता है कि ये एक बार रिएक्ट हो जाएंगे और ये अपने आजू बाजू में एक लेयर तैयार कर लेंगे। किसकी लेयर सर, ऑक्साइड की लेयर तैयार कर लेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आगे जाके फिर ये फिर से अगर कांटेक्ट में आते हैं किसके, एयर और वाटर के, तो ये फिर से रिएक्ट नहीं होंगे। किनके साथ, उन्हीं के साथ जिसके हम बात कर रहे हैं, एयर और वाटर की। इसका मतलब सर बेरिलियम ऑक्साइड एक लेयर बनाएगा, बिल्कुल बेरिलियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेगा, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। मैंने आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हमेशा एग्जांपल दिया है। आप जब भी एल्यूमिनियम को यूज करते हो तो भाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है इस तरह से। तो ये जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका रीऑक्सीडेशन नहीं हो सकता आपका। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक लेयर होगी एल्यूमिनियम के आजू बाजू में, दैट इज उसका ऑक्सीडेशन करना मुश्किल है। इसलिए सर एल्यूमिनियम की ही हम ज्यादा मेटल यूज करते हैं फॉर द एनी पर्पज। ओके, जहां जहां पे सर मेटल यूज करना है आयन, वहां वहां पे हम एल्यूमिनियम का ज्यादा यूज कर सकते हैं।
However, powder beryllium burns brilliantly on ignition in air to give the barium oxide and B2O3, B2, that is a Be3N2 बेरिलियम नाइट्रेट आप इसको बोल सकते हो। इसका मतलब क्या हो रहा है गाइस कि आपका बेरिलियम अगर आपने लिया तो आप उसको बर्न कर सकते हो, स्ट्रांगली बर्न कर सकते हो, ब्रिलियंटली ऑन इग्निशन इन एयर, एयर के प्रेजेंस में आप इजीली बर्न कर सकते हो। आपको क्या मिलेगा, बेरिलियम ऑक्साइड मिलेगा और बेरिलियम नाइट्रेट मिलेगा। ये दो कंपाउंड आपको मिलने वाले हैं। आपको वहां पे एक बेरियम ऑक्साइड और एक बेरियम नाइट्रेट कंपाउंड मिलने वाला है। बेरियम ऑक्साइड मतलब क्या सर, बीओ, और नाइट्रेट मतलब क्या, Be3N2 कंपाउंड आपके सामने है कंपाउंड। गाइस प्लीज मैं आपको बोल रहा हूँ नोट्स निकालो। अगर आप नोट्स नहीं निकाल रहे हो ना तो लेक्चर्स करके मजा नहीं आएगा, ओके, क्योंकि बार बार देखना पड़ेगा आपको। हम बार बार देखोगे तो इतना टाइम वेस्ट होते जाएगा। तो प्लीज अभी से प्रैक्टिस करो नोट्स निकालने की, नोट करना शुरू करो, वीडियो को पॉज करो, नोट्स नोट किया करो, बाद में फिर से प्ले करके फिर से ये किया करो। अगर कुछ पॉइंट समझ में आता है फिर से बैक जाने का, फिर से रिवाइज करने का, ये फायदा है हमारा इसका, ओके। तो इसीलिए इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है लेक्चर्स को। आपको यहाँ पे दिख रहा है बर्निंग का फॉर्मेट, किस तरह से बर्न होता है आपको बताया गया था बाजू में इमेज, एक बार आप बैक साइड पे आके चेक भी कर सकते हो किस तरह से हो रहा था। मैग्नीशियम इज अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक बार मैं आपको बता देता हूँ बर्निंग कैसे हो रहा था, देख लो यहाँ पे दिखा रहा है आपको फटाके की तरह थे ना, हम वो जो पेड़ लगाते ना, वो क्या बोलते उसको है, हमको याद नहीं आ रहा क्या बोलते, तो उसको वो हम दिवाली के टाइम पे लगाते हैं, ओके। उसको मराठी में तो झाड़ बोलते हैं ना, उसको फायर लगा दिया तो ऐसे निकलती बर्निंग होती है। तो बेरिलियम ऑक्साइड की सेम बर्निंग वैसी ही होती है गाइस, ओके। स्पार्किंग निकलती है उसमें से अलग अलग तरह की, उस टाइप में आपका बेरिलियम ऑक्साइड बर्न होता है, ब्रिलियंटली इग्निशन होता है इन द एयर, ओके। तो गिव द बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम नाइट्रेट कंपाउंड, एयर में फॉर्म होता है ना इस तरह से, इस तरह कंपाउंड फॉर्म करता है आपका। थर्ड पॉइंट जो आ रहा है आपका, मैग्नीशियम इज अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड बर्न्स विद द dazzling brilliance in air to give the magnesium oxide मैग्नीशियम नाइट्राइड। सेम आपका वो जो इमेज था वो मैग्नीशियम के लिए पकड़ लो आपकी, मैंने और एक इमेज दिखा दी आपको, देख सकते हो यहाँ पे आप। अगर दिख नहीं रहा है आपको तो आपको थोड़ा सा हाईलाइट उसको ये कर दीजिए आप, तो दिख जाएगा आपको क्लियरली, ओके। सो ये देखो यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल ऐसे ऐसे इसमें पकड़ के रखा है इसको, और बर्न करा है मैंने बर्नर के ऊपर, ताकि मुझे पता चला किस तरह से बन रहा है, ओके। तो ये डैजलिंग बताया, डैजलिंग आपका कैसे होता है सर, वो हम फुलझड़ी चढ़ाते हैं ना, बिल्कुल फुलझड़ी की तरह, वैसे ही ये होता है आपका, डैजलिंग ब्रिलियंस का होता है सर, ये बर्न होता है। और दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट कंपाउंड फॉर्म करते हैं यहाँ पे। कैल्शियम रहा सवाल, स्ट्रोंटियम और बेरियम का आर रेडली अटैक्ड बाय एयर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्रेट कंपाउंड। इनका क्या है सर, ये भी रिएक्ट होके, बट ये लेयर नहीं तैयार करते, ये रिएक्ट होके आपके कंपाउंड फॉर्म करते हैं ऑक्साइड और नाइट्रेट की। दे आर आल्सो रिएक्ट विद द वाटर विद इंक्रीजिंग ऑफ विग्नर इवन इन अ कोल्ड टू फॉर्म द हाइड्रोक्साइड कंपाउंड। गाइस दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी पिछला हुआ था। ये कंपाउंड आपके वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ओके, आपके एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, मोस्टली वाटर का एग्जांपल ले लो यहाँ पे, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और आपके हाइड्रोक्साइड कंपाउंड फॉर्म करते हैं। यहाँ पे एक नोट करना गाइस कि कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, ये तीन कंपाउंड एक्सेप्ट कौन छोड़ के, आपके बेरिलियम और मैग्नीशियम छोड़ के, ये तीनों भी कंपाउंड वाटर के कांटेक्ट में आए तो क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्रोक्साइड। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हाइड्रोक्साइड ये फॉर्म करना चाहिए कंपाउंड, ओके। अगर इन्होंने हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं किया तो देयर इज अ नो पॉसिबिलिटी टू फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड देयर, ओके। सो मतलब सर कोई पर्टिकुलरली कंपाउंड फॉर्म करने का फिर कोई एबिलिटी नहीं रहती फिर इनकी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर एक कुछ प्रॉब्लम है मेरे पास, तो वो प्रॉब्लम देख लेते हैं हम, क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया है। व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम नाइट्रेट जो NO3/2 दिया है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम नाइट्रेट, इज हीटेड, गिव द बैलेंस इक्वेशन, ओके। इसका बैलेंस इक्वेशन आपको दिखाना है तो सॉल्यूशन देख लीजिए कैसा है। मैग्नीशियम लेना है आपको, डेफिनेशन, ओके। नाइट्रेट कंपाउंड आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट लिया मैंने, इसको बर्न करना है आपको, ब्रेक करना है, हीट करना है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। नाइट्रेट जो नाइट्रो कंपाउंड आपका दैट इज NO2 कंपाउंड, वो बाहर निकल जाएगा। बैलेंस करनी है आपको, O2 भी निकल जाएगा। बैलेंस इस तरह से हमने कर ली रिएक्शन को। दैट इज अ वे टू सॉल्व दिस एग्जांपल। व्हाई डज द सोल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इन वाटर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आपकी सोल्युबिलिटी जो है वो यहाँ पे क्यों बढ़ रही है आपकी इस कंपाउंड में, ओके। सो इसका गुड आंसर देख लेते, सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन ये दिया आपको, द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी रिमेंस ऑलमोस्ट सेम वेयर एज द मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज सिग्निफिकेंटली डाउन द
down the group due to the increase in the size, guys. Okay, that is important. आप चाहो तो एक बार read कर लो problem क्या दिया है properly. Why does the solubility of alkaline earth metal hydroxide in water increase down the group? क्यों increase हो रही है hydroxide की आपकी ability? ओके, solubility आपकी क्यों increase हो रही है? उसका रीजन दिया है उन्होंने कि the magnitude of hydration जो है आपका, जो hydration magnitude है जिसको हम डेल्टा H से डिनोट करते हैं, एंथैल्पी होता है जनरली, लेकिन हम डेल्टा H से हाइड्रेशन को भी डिनोट करते हैं, उसके नीचे HYD लिख लेते हैं। तो ये जो है ये रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम है, वेयर एज द मैग्नेट ऑफ लैटिस एंथैल्पी जो है वो आपका डिक्रीज होता है सिग्निफिकेंटली डाउन द ग्रुप। एंथैल्पी जो लैटिस एंथैल्पी है ना गाइस वो कम होता है, इसीलिए क्यों कम होता है? तो क्योंकि सर साइज ऑफ द एटम आपकी बढ़ती है डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज साइज। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। दस ओवरऑल द नेट इफेक्ट ऑफ द टू फैक्टर्स, एक तो आपका ये फैक्टर है कि आपकी जो एंथैल्पी रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम है, तो वो तो फैक्टर छोड़ ही दो। मैग्नेटो लैटिस एंथैल्पी आपका डिक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि साइज बढ़ती है, दैट इज अ फैक्टर। ओवरऑल ये दोनों इफेक्ट की वजह से सर हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो आपकी एंड लैटिस एंथैल्पी दोनों की वजह से सर आपका ये आंसर आ रहा है कि आपकी सॉल्युबिलिटी जो है हाइड्रोक्साइड की वो आपकी लैटिस डाउन द ग्रुप क्या होती है आपकी इंक्रीज होती है गाइस। ओके, आई होप सो आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। थोड़ा सा लेवल अपर है लेकिन गाइस समझ के लो प्रॉब्लम को, इंपॉर्टेंट है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप इसके कमेंट डाल सकते हो मुझे, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा गाइस। ओके, सो प्लीज लुक एट दैट वन। अभी भी सॉल्व करना है। डेल्टा एच दूसरी सॉल्यूशन मैंने कहा था आपको कि इस तरह से सॉल्व करना है, इक्वल्स टू डेल्टा एच लैटिस माइनस डेल्टा एच हाइड्रेशन। एच वाई डी की जगह पूरा भी लिखा चलता है, हाइड्रेशन लिख दीजिए। डेल्टा एच सॉल्यूशन को ऐसे सॉल्व करते हैं सर, एज डेल्टा एच हाइड्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट एंड डेल्टा एच लैटिस डिक्रीज डाउन द ग्रुप। आपको क्वेश्चन में ये दिया था कि हाइड्रेशन हाइड्रोक्साइड के अंदर भी जो है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन हाइड्रेशन का जो रिमेन हमने सोल्यूशन में देखा, डेल्टा हाइड्रेशन जो है मतलब एच एम ओ एच बाई टू जो होता है, दैट इज लाइक दिस। ये क्या होता है गाइज आपका रिमेन्स कांस्टेंट हो रहा है। ओके, मैं यहाँ पे आपको नोट करके दे दूं, एम ओ एच बाई टू ये आपका रिमेन्स कांस्टेंट है आपके सोल्यूशन के अंदर, लेकिन आपकी एच लैटिस जो है वो डिक्रीज हो रहा है ग्रुप। ओके, hence H solution become a more negative than beryllium to barium guys, okay, which is the increase the solubility। okay guys, ये क्या करता है, solubility increase करता है। so you got the particularly solution of this compound। okay, so ये हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का, आपको समझ में आया होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो प्लीज देख लीजिए रिएक्टिव टुवर्ड्स द हैलोजन क्या होगी। रिएक्टिव टुवर्ड्स द हैलोजन आपको सिंपल पता है कि सर हैलोजन की रिएक्टिव तो हमको पता है सर, फ्लोरीन इज अ मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, ये हमको पता है अच्छी तरह से, लेकिन हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल की क्या रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स दैट कंपाउंड, तो वो हम देख लेते हैं। वैलेंसी कितनी है मेटल की? दो, डेफिनेटली दो बॉन्ड फॉर्म करेगा आपके इस तरह कंपाउंड से। द अल्कलाइन अर्थ मेटल विल कंबाइन द हैलोजन टू एलिवेट द टेंपरेचर फॉर्मिंग देयर हैलाइड्स। ओके, हैलोजन आप चारों यूज कर सकते हो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। जब भी रिएक्शन होगी तब एक एनर्जी बाहर निकलेंगे हैलोजन से, रिएक्शन जब भी करोगे आप, मतलब सर एनर्जी बाहर निकलेंगे मतलब कैसे भैया, यहाँ पे हीट करके देना है आपको, बाहर करके देना है आपको। ओके, तो प्लीज इसको नोट कर लेना, आगे हम रिएक्टिव टुवर्ड्स द हैलोजन ही पढ़ने वाले हैं, तो लुक एट दैट वन। However, beryllium fluoride is prepared by thermal decomposition। गाइस नोट करो आपका BF2 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्यों? इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले आगे। BF2 में एक्सेप्शनल केस है ये बहुत ज्यादा, इसके बारे में बहुत ज्यादा स्टडी करनी है हमको। ओके, ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन से बनता है। कौन से बनता है? थर्मल डिकम्पोजिशन से प्रिपेयर करते हैं हम ऑफ NH4/2 BF4 कंपाउंड। ओके, इस कंपाउंड का यूज करते हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एंड BCl2 इज कन्वीनियंटली मेड फ्रॉम ऑक्साइड। आपका BCl2 जो है वो हम ऑक्साइड से प्रिपेयर करते हैं। कौन सा? बेरिलियम ऑक्साइड हमने यूज किया था, उसी कंपाउंड का यूज करके आपको आगे का बनाना है। बेरियम ऑक्साइड प्लस कार्बन प्लस Cl2, 6 रिवर्सिबल रिएक्शन है, 600 to 800 टेम्परेचर प्रोवाइड किया आपने, बेरिलियम क्लोराइड मिला आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका रिएक्शन से बाहर जा रहा है। दैट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हैलोजन गैस। फ्लोराइड फॉर्म करने के लिए आपको थर्मल डिकम्पोजिशन करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको, बट यूज करना है आपको अमोनियम बेरिलियम फ्लोराइड कंपाउंड। ओके, दैट इज द कंपाउंड व्हिच इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम फ्लोराइड कंपाउंड। तो ये कंपाउंड बनाने के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन बेरिलियम क्लोराइड के लिए क्या करना है आपको? बेरिलियम ऑक्साइड का यूज करना है, साथ में कार्बन मतलब कोल यूज करना है, क्लोरीन यूज करना है, एंड देन वी प्रिपेयर दिस कंपाउंड। इसी रिएक्शन को आप यूज कर सकते हो बाय यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट आल्सो। ओके, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट कौन सा है सर? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
ये भी यूज कर सकते हैं सर। इसका रिडक्शन करके हमने क्या फॉर्म किया, बेरिलियम हाइड्राइड फॉर्म किया, रिडक्शन किया हमने डायरेक्टली, लिथियम क्लोराइड को बाहर निकाला, LCl3 एज अ पर्टिकुलरली अनहाइड्रस क्लोराइड को भी आपने बाहर निकाल दिया इस रिएक्शन के थ्रू। ये एक आपकी रिड्यूसिंग रिएजेंट है, इस फॉर्मेट में आपने लिखा है। रिएक्टेड टुवर्ड्स द हाइड्रेशन क्या है सर, ये देख लेते हैं। अब ये रिएक्शन का एक्चुअल जो नीचे दिया हुआ है, इस रिएक्शन का और आसान तरीके से ऊपर से हम दे रहे हैं, देख लो एक बार, वो पहले ही आ चुकी है तो इसलिए आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट बेरिलियम, नोट करो यहाँ पे, नोट करो, combine with hydrogen upon the heating to form their hydroxide guys। आपके जो भी इतने भी आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल है, किसको छोड़कर, बेरिलियम को। वैसे बेरिलियम को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते भी नहीं हम, लेकिन फिर भी सेकेंड ग्रुप एलिमेंट जितने भी आपके, आपका बेरिलियम छोड़कर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होके हीटिंग फॉर्म देयर ऑक्साइड, आपके क्या करते हैं सर, मेटल हाइड्राइड फॉर्म करते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम कंपाउंड। तो बेरिलियम करेगा कैसे सर, इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको रिडक्शन यूज करना पड़ता है, जो कि हमने देखा अभी अभी। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नीचे दिया भी आपको, देख लो एक बार, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिडक्शन करना होता है टू प्रिपेयर द बेरिलियम हाइड्राइड कंपाउंड। बाकी के लिए सर, बाकी के लिए सिर्फ आपका हाइड्रोजन डाल दो और हीट कर दो, देन विल बी प्रिपेयर द बेरिलियम, देन प्रिपेयर द मेटल हाइड्राइड, जो कि आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल है बेरिलियम को छोड़कर। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल रिएक्शन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, दिमाग लगाओ। एक क्या याद रखना है, एक्सेप्शन याद रखो क्या है इसमें। अच्छा सर, ये एक्सेप्शन हमेशा बेरिलियम के बारे में क्यों आ रहा है, इसके बारे में एनानोमस बिहेवियर का रीजन होगा। ओके, क्या होगा एनानोमस बिहेवियर का रीजन, इसका मतलब सर वो आपने जो बताया था बेरिलियम का रीजन, मतलब क्या, वो जो आपने बताई थी प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द अदर एलिमेंट्स, वो अलग है बेरिलियम की, तो वो भी रिलेट करती है एनानोमस बिहेवियर। मतलब हेड ऑफ द फैमिली अपने बाकी के फैमिली मेंबर से क्या है, थोड़ा बहुत अलग है, इसको बोलते हैं एनानोमस बिहेवियर ऑफ द टॉप ऑफ द फैमिली मेंबर, जो कि हर फैमिली में होता है, नॉट ओनली द एस ब्लॉक एलिमेंट, इवन इन द पी ब्लॉक में भी हर एक फैमिली का एनानोमस बिहेवियर होता है। फिलहाल बेरिलियम का डायगोनल रिलेशन एल्यूमिनियम के साथ है, डायगोनल रिलेशनशिप है, इसलिए वो अपनी प्रॉपर्टी कुछ अलग दिखाता है, इस वजह से हम उसको कुछ अलग ही कंसिडर करते हैं। अब फिलहाल ये याद रखना आपने प्रॉपर्टी यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं हम, रिएक्टिव टुवर्ड्स द एसिड देख लेते हैं क्या होती है। तो रिएक्टिव टुवर्ड्स द एसिड, द अल्कलाइन अर्थ मेटल रेडिली रिएक्ट विद द एसिड लिबरेटिंग अ डाइहाइड्रोजन। गाइस आप कोई भी एसिड ले लो, आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल ले लो, वो बंदा रिएक्ट होगा, हैलाइड फॉर्म करेगा, बट एक गैस बाहर डालेगा, वो कौन सा होगा, डाइहाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड H2 गैस, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा। देख लो मैंने एग्जांपल रिएक्शन में दिया है आपको, M दिया है, HCl दिया है, मैंने MCl2 फॉर्म कर दिया ना, हाइड्रेट कंपाउंड को निकाल दिया। आप HCl यूज करोगे क्या, बिल्कुल भी नहीं है, आप चाहो तो Br यूज करो, HBr, आप चाहो तो HI यूज करो, HF यूज करो, आप चाहो तो H2SO4 भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो HNO3 भी यूज कर सकते हो। We can take any acid which is a prepared which is a liberate H2 गैस, बेटर है आपका H+ देगा तो H2 गैस लिबरेट कर सकता है। रिड्यूसिंग नेचर की बात करते हैं, जनरली हमने शॉर्टकट ट्रिक से पढ़ा था, राम याद आ रहा है, राम शॉर्टकट ट्रिक का राम याद आ रहा होगा सबको। ओके, तो राम में आर क्या था सर, रिड्यूसिंग पावर थी, तो रिड्यूसिंग पावर अपलोड क्या होती है, इंक्रीजिंग होती है गाइस। ओके, ऊपर से नीचे बढ़ता है, तो यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, अगर नहीं होगी तो सर डेफिनेटली एक्सेप्शन, बट डेफिनेटली सर यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होंगे सर, कंपेयर टू किसके, कंपेयर टू अदर अल्कल, ओके, लाइक अल्कली मेटल्स, द अल्कलाइन अर्थ मेटल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि अल्कली आपके स्ट्रॉन्ग है, वैसे भी ये भी स्ट्रॉन्ग है, बट अल्कली आर मोर स्ट्रॉन्गर देन अल्कलाइन। ओके, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि सर ये जो प्रॉपर्टी बढ़ती है ऊपर से नीचे, लेकिन ये क्या होती है सर, ये कम होती है लेफ्ट टू राइट गाइस। ओके, लेफ्ट राइट क्या होती है, कम होती है। तो लेफ्ट में कौन है आपका, दैट इज अल्कली, और राइट में कौन है आपका, दैट इज अल्कलाइन। ओके, तो डेफिनेटली उसकी कम होगी एज कम्पेयर टू अल्कलाइन के, इस बात को भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ मैं आज, तो ये नोट करते चलो आप। This is the indicated by large negative values of their reduction potential। ये जो reducing power है, reducing nature है, ये इंडिकेट कैसे करते हैं आप, लार्ज नेगेटिव वैल्यू से इंडिकेट करते हैं, जो रिडक्शन पोटेंशियल में कंसीडर किया जाता है। आपको इसके पहले मैंने रिडक्शन पोटेंशियल का एक चार्ट बताया था, जो कि टॉप मोस्ट पे आपके क्या होते हैं सर, और रिड्यूसिंग पावर से कम होते हैं, वो ऊपर से नीचे क्या होते हैं, बढ़ती जाती है रिड्यूसिंग पावर, ऊपर से नीचे क्या होती है सर, रिड्यूसिंग पावर कम कम होती जाती है, नॉट इंक्रीजेस, डिक्रीजिंग होती जाती है। मिडल ऑफ द रिड्यूसिंग रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, उसके ऊपर टॉप मोस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, नीचे क्या होते हैं सर, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं, और इनकी होती है सर निगेटिव वैल्यूज, क्या होती है इनकी, निगेटिव वैल्यूज होती है, इस बात को याद रखना आपने।
However, their reducing power is less than those of their corresponding alkali metal. आपको ये नोट करना है कि आपके रिड्यूसिंग पावर क्या होते हैं, लेस होते हैं देन देयर करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल। मैंने आपको कहा था कि आपकी ये जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है ये क्या हो रहे हैं, ऊपर से नीचे बढ़ रहे हैं, बट लेफ्ट टू राइट क्या हो रहे हैं, लेफ्ट राइट कम हो रहे हैं। सर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ऊपर से नीचे बढ़ तो रहे लेकिन लेफ्ट राइट क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अगर ये कम हो रहे तो सर पहले वाला ग्रुप कौन आता है, हमारा अल्कली आता है। और अल्कली के बंदे कौन है, लिथियम है सर, सोडियम है, पोटेशियम है, फिलहाल तीनों की लिखता हूँ। इसके सामने कौन है सर, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। तो सर लेफ्ट राइट अगर आपकी डिक्रीजिंग हो रही प्रॉपर्टी तो आपका लिथियम ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, फॉर्म में सोडियम स्ट्रॉन्गर है, और आपका पोटेशियम स्ट्रॉन्गर है दैन कैल्शियम। रिस्पेक्टिव परेड पकड़ना है, अड़म तड़म मत चलना, डायगोनल नहीं डालना है। डायगोनल रिलेशनशिप इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सेकंड एंड थर्ड परेड, ओके। ये बाकी किसी परेड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो प्लीज उसको जानबूझ के उड़ा के डालना नहीं है आपको। क्लियर है? आगे का पॉइंट पकड़ते हैं। ये हो गया आपका लेस का। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। तो ये आपकी आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट, बेरिलियम हैज अ लेस नेगेटिव वैल्यू कंपेयर टू द अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये नोट कर लो, मैंने कहा था आपको कि बेरिलियम की जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल में कंसीडर नहीं किया जाता। स्टार्टिंग का वीडियोस देख लेना पार्ट 1 का, उसमें दिखा जाएगा, उसके लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ओके। So beryllium has a less negative value compared to the alkaline metal. क्यों सर, क्योंकि सर beryllium is not alkaline earth metal और वो सबसे टॉप पे है। बंदा टॉप पे, वहां से नीचे अल्काइन अर्थ में रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही है तो उसकी डेफिनेटली क्या होगी, कम होगी। However, it is a reducing nature due to the large hydration energy associated with the small size of beryllium 2 plus ion and relatively large value of the एटोमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेटल, ओके। इसीलिए हम रिड्यूसिंग नेचर में लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी एसोसिएट करते हैं स्मॉल साइज के साथ, जो कि कौन है आपका, बेरिलियम है। इसलिए बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के कंपाउंड आपको नजर आते हैं, आयन, एंड रिलेटिवली लार्ज वैल्यू ऑफ द एटोमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेटल, ओके। और ये लार्ज वैल्यू होगी एटोमाइजेशन एंथैल्पी की ऑफ द मेटल कंपाउंड, ओके।